प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट तथा उसमें जो इंटरवेनर बने हैं, साथ ही उसके बारे में TRE-2 भाषा अहर्ता कम रिजर्वेशन के मुद्दा पर और EWS के केस के संबंधित बातें से सर एक एक करके चर्चा करता हूं। TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो हमारे तरफ से जगजीत रोशन जी केस की सुनवाई करा रहे हैं और यह केस माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में हाउस नंबर 209 में लगा हुआ है, जिसकी अगली तारीख 2 फरवरी को है। साथियों, चर्चा करता हूं विस्तार से। आपको पता है कि पिछला यह डेट पड़ा था 27 जनवरी को, जिसमें राज्य सरकार को काउंटर फाइल लगाना था। काउंटर फाइल जो लगाया है, इसमें 3 बातें आई है, जिस पर हम चर्चा करता हूं। क्या हो सकता है यह स्थिति? पहली बात, राज्य सरकार के काउंटर फाइल में कहा गया है कि यह लोग केस देरी से किए हैं, जबकि वास्तविकता है कि त्रिपुरारी बनाम बिहार सरकार 20 दिन के अंदर में यह केस किया गया है। आपको पता है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट 846 के साथ बहुत सारे केस अटैचमेंट है, जिसमें किसी भी एक केस टाइम पीरियड के अंदर अटैचमेंट होता है तो वही बात सही होती है। इस पर राज्य सरकार के जो अधिवक्ता काउंटर फाइल लगाए हैं, यह मुद्दा उनका कमजोर है, इस पर भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरी मुद्दा, उन्होंने आरोप लगाया है कि आरक्षण रोस्टर पर जो TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में BPSC और राज्य सरकार को तो यह वादी बनाए हैं, लेकिन जो TRE-1 से लाभान्वित कैंडिडेट हैं उनको यह पार्टी नहीं बनाया है। इसका मतलब है कि आप बताइए कि राज्य सरकार वैकेंसी निकालती है, BPSC एग्जामिनेशन लेती है और इसमें जो बहाली होता है, क्या यह हमारी जो 2 फरवरी को जो बहस होगी, उसमें यह बहस में हमारे अधिवक्ता के द्वारा यह कहा जाएगा, अपील किया जाएगा न्यायालय से कि क्या यह नामुमकिन है जो TRE-1 के रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आरक्षण रोस्टर से गड़बड़ी के कारण यह डिसाइड नहीं हो पाया है कि कितने अभ्यर्थी इस अलीगल पॉइंट से बहाल हुए हैं, उनका एड्रेस खोज करके उनको पार्टी बनाना, क्या यह संभव है? तो हमारी अधिवक्ता या सरकार से न्यायालय से अपील करेगी कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इन्हें सूचित किया जाए। सरकार इस केस को लंबा करना चाहती है और इसमें जो बातें सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक यह फैसला गया है, BPSC चाहे या न्यायालय चाहे तो नोटिस जारी करवा सकती है। यह अपील हमारे अधिवक्ता के माध्यम से किया जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैंने जो रिजल्ट निकाला, इस रिजल्ट में यह अभ्यर्थी मेरे कटअप की पार नहीं हुआ है। मैंने क्वालिफाइंग तय किया था, लेकिन मैंने जो डिसाइड किया उसमें यह कम नंबर लाए थे, इसलिए इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो इसमें भी मुद्दा कमजोर है। एक मुद्दा में है जो पार्टी TRE-1 अलीगल रिजल्ट के कारण, रोस्टर गड़बड़ी के कारण जो लाभान्वित हुए हैं, तो न्यायालय तो अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा अभ्यर्थी अनलीगल है या सभी अभ्यर्थी को पार्टी बनाना मुश्किल है। तो यह न्यायालय और BPSC आयोग का काम है कि उसको नोटिस के माध्यम से किस तरह से सूचना पहुंचाएगी। उसे भी कह रही है सरकार काउंटर फाइल के माध्यम से कि उन्हें भी पार्टी बनाया जाए। इस तरह से सरकार चाहती है कि केस की प्रक्रिया लंबी चले। आप सभी जानते हैं कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगली सुनवाई 2 फरवरी को है। क्या होने वाला है 2 फरवरी में, इसकी चर्चा मैं करता हूं विस्तार से। अब इस संदर्भ में हमारे अधिवक्ता के द्वारा भी उस दिन समय लिया जा सकता है कि इसमें हम केस की बात माने केस की सुनवाई करा सकते हैं। कैसे? तो इसमें समय लेकर के इसका जवाब दिया जाएगा। हमारे अधिवक्ता के द्वारा समय लिया जा रहा है। अगली स्थिति बनती है इंटरवेनर के कारण। एक बात आ रही है कि हमारे इंटरवेनर पर भी बहस हो सकता है 2 फरवरी को। यदि कॉज लिस्टिंग में 15 नंबर से अंदर आ जाता है यह केस, तो आपको रिलीफ की बात आएगी। माननीय जस्टिस हरीश कुमार में जैसे EWS का केस का संचालन हुआ था 27 जनवरी को, जिसका ऑर्डर सुरक्षित है और 17 फरवरी को होना है, तो इसमें लिबर्टी दी गई है इंटरवेनर के रूप में और उन्हें कहा गया है कि रीट याचिका दायर कीजिए। तो इस संदर्भ में कुछ परसेंटेज बन रहा है 60 से 75, या तो इंटरवेनर को एक्सेप्ट करेंगे, इंटरटेन कराएंगे, या इसके जो भी रिजल्ट आएगा तो क्या इंटरवेनर के लिए भी
या तो रिलीफ मिलेगा, इनटेक करेगा, या फिर रिट याचिका दायर करना पड़ेगा। इस पर भी हो सकती है बहस। आपको पता है कि IA1 IA2 में हमारे साथ 120 अभ्यर्थी जुड़े हैं, तो इनका इंटरवेनर के एक्सेप्टेशन से या रिलीफ की मुद्दा भी 2 फरवरी को हो सकता है, बशर्ते कि केस की कॉज लिस्टिंग में सीरियल नंबर 15 से अगर बिलो होता है तब की बात आती है। और आगे आ रहा है कि 3 पॉइंट पर सरकार जो काउंटर फाइल लगाई है, इसकी हमारे अधिवक्ता के द्वारा जवाब समुचित तरीके से कानूनी मुद्दा बना करके दिया जा रहा है। इसमें 2 मुद्दे पर राज्य के अधिवक्ता जो काउंटर फाइल सबमिट की है उसमें मुद्दा उनका कमजोर है। एक मुद्दा यह है जो रोस्टर गड़बड़ी के कारण जो अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं उन्हें भी पार्टी बनाया जाए। तो यह बात तो नामुमकिन लगता है। हमारे अधिवक्ता कोर्ट में इस बात के लिए करेंगे अपील कि नोटिस के माध्यम से बीपीएससी आयोग यह तय करे कि सुनिश्चित करे कि कैसे इसको नोटिस दिया जाए। अगली बात आ रही है इंटरवेनर के माध्यम से। पहले तो यह बात नहीं था, लेकिन माननीय जस्टिस हरीश कुमार ने जो EWS के केस में जो फैसला सुरक्षित है उसमें इंटरवेनर को मिला है रिलीफ, और रिट याचिका के माध्यम से जो सबमिट किए हैं, तो इसमें यह बात लगता है अधिवक्ता से जो हमारी बातें हुई है, इसमें इनटेक कराने के बाद में रिलीफ की मांग या एक्सेप्टेशन की पर भी होगी बहस। 2 फरवरी को तो लगता है कम समय होगा। अगर 15 से पहले आता है तो यह समय होगा, नहीं तो अगली बहस में इस बात पर बात होगी इंटरवेनर का एक्सेप्टेशन कैसे होगा। इस तरह से हमारा जो अगला 2 फरवरी होगा इसमें इंटरवेनर के एक्सेप्टेशन से रिलीफ और इनटेक की बातें आएगी। और दूसरी बात जो सरकार के द्वारा काउंटर फाइल में जो 3 पॉइंट पर मेजर पॉइंट बनाया है उस पर दिया जाएगा जवाब, और इस पर बहस के साथ रिटन में भी रिज्वाइंडर लगाया जाएगा। और इसमें हो सकता है कि तिथि डेट आगे भी बढ़ सकता है, और इस संदर्भ में हम कल बताएंगे कि अभ्यर्थी को आना है या ना आना है। यह निर्भर करता है कि कॉज लिस्ट में कितनी संख्या पर आता है, यह मेरा जवाब और लिस्ट आता है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से आगे। जो TRE2 भाषा अहर्ता एज रिलैक्सेशन का भी सुनवाई हम जल्द कराने जा रहे हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इस पर हम संपर्क साध करके आगे बात बढ़ाएंगे। और हमारा और भी 2 केस है अटैचमेंट कराने वाली बात, इस पर हम बहस कराएंगे। आप चिंता मत करें। अब हम कल का कॉज लिस्टिंग में कितने सीरियल नंबर पर आता है इसके बाद हम बताएंगे कि 2 फरवरी को आना है या नहीं आना है, क्या होगी इस बात का। इस तरह से हमारे अधिवक्ता के द्वारा TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में काउंटर फाइल के रिज्वाइनिंग लेटर की हो रही है तैयारी। इंटरवेनर की भी के लिए होगी एक बहस, और जल्द ही 2 फरवरी आने वाला है। अगर कॉज लिस्टिंग 15 से पहले होता है, सीरियल नंबर में बिलो रहता है तो सुनवाई तय है, नहीं तो आगे भी तिथि तय की जाएगी। धन्यवाद।